हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लॉजिक। सो जैसे आपको पता है कि हम इस बार टेंसेस कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई हमारा जो टाइम चल रहा है वो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, है ना। जैसे हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद टेंसेस में क्या आता था, दूसरा काम था काम, वर्क। और ये वर्क क्या होता था भाई किस टाइम में कौन सा काम हो रहा है, कि वो काम हमारा इंडेफिनेट है जो हमारा डेली लाइफ में करते हैं, या जो काम है वो अभी चल रहा है या चल रहा था, जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कंटिन्यू टेंस। ठीक है। या फिर वो काम जो काम परफेक्ट हो चुका है, या तो वो प्रेजेंट टाइम में अभी अभी काम खत्म हुआ है, जो खत्म हो चुका हो काम उसे हम कहते हैं ये काम मैंने डन कर दिया, वो होता है परफेक्ट। ठीक है। परफेक्ट कभी भी आने वाला जो पेंडिंग काम पड़ा है वो कभी परफेक्ट नहीं होता स्टूडेंट्स। काम वही परफेक्ट होता है जो काम हो चुका हो। ठीक है। जहां पर आज हम वही काम की बात करने जा रहे हैं कि परफेक्ट। ठीक है। परफेक्ट होता क्या है, आओ सबसे पहले इसे समझते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट actions that were completed before some points in the past। ठीक है। इसे प्रूव परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, ये याद रखना परफेक्ट को। ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, जब हम उस टाइम के उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अगर तो वो जो काम कंप्लीट हुआ है, जो एक्शन कंप्लीट हुआ है, अगर तो वो प्रेजेंट में अभी अभी कंप्लीट हुआ तो हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वो काम आज से पहले, ठीक है, मतलब कि जो हमारा पास्ट हो चुका है, अगर पास्ट में किसी टाइम पे वो काम परफेक्ट हुआ था, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कल मैंने इस टाइम पे मेरे हाथ में चौक था और ये मैं चौक जो है, जो मेरा ये मार्कर है, उसको मैंने नीचे रख दिया था, रख चुका था। इस टाइम मैं अपना मार्कर कल नीचे रख चुका था। इसका मतलब बात मैं कल की कर रहा हूं। जो मैंने काम किया था, मेरे हाथ में मार्कर था या चौक था, जो भी था, वो मैं उस टाइम पे नीचे रख चुका था। ये हो गया परफेक्ट काम। भाई ये मैं काम कर चुका था। इसका मतलब क्या हुआ भाई, टाइम पास्ट में, लगे हुए टाइम में, बीते हुए टाइम में मैं उस काम की बात कर रहा हूं जो काम मैं कर चुका था। ठीक है। जब वो कर चुका है, जब वो कर चुके थे, ये कर चुका है, जो भी है स्टूडेंट्स। अगर आपको जैसे हिंदी और इंग्लिश में कहते हैं ना, जिस सेंटेंस के पीछे चुका है, चुकी है या चुके हम ये आ जाए तो उससे ये माना जाता है कि ये परफेक्ट की निशानी है। ठीक है। ये तो थी हमारी डेफिनेशन पास्ट परफेक्ट की। चलो इसे समझते हैं, इसका फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले आपको मैंने टीच किया था और मैंने ये बताया था कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव लगाते हैं ना। तो देख लेते हैं प्रेजेंट का, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं प्रेजेंट का। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जहां पर भी हैज और हैव आ जाता है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जहां पर आ जाए वहां पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये यूज करते हैं। ठीक है। ये तो हो गया था हमारा प्रेजेंट का। जब हमने आपको मैंने यही बताया था कि जो हैज था ये सिंगुलर के साथ लगता है, जो हैव होता है ये प्लूरल के साथ लगता है। याद है ना। अगर नहीं याद है, अगर कोई न्यू व्यूअर है इस चैनल पे, तो मेरी पिछली जो वीडियोस है ना उसे देख ले, इसके साथ आपकी लड़ी जुड़ जाएगी। लेकिन जब हमने बात करनी हो पास्ट की, जब पास्ट की बात कर रही हो तो हमें ना तो हैज चाहिए ना हैव चाहिए, इसकी दोनों की जगह हम एक ही ऐसा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जिसे कहते हैं हैड। ठीक है।
इसमें ये इसलिए इजी है, यहाँ पर चाहे एक वचन आ जाए चाहे बहुवचन आ जाए, इंग्लिश में कहे चाहे सिंगुलर आ जाए चाहे प्लूरल आ जाए, हमने उसके साथ हैड ही लगाना है। ठीक है, वी डोंट हैव टू यूज एनी अनदर वर्ड फॉर द प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, इसे अप्लाई भी करके देख लें। ठीक है, आई हैड रिटन बुक, इसके साथ आप टाइम डाल भी सकते हो, अगर नहीं डालना तो भी कोई बात नहीं। जैसे मैं यहां पर लगा दूंगा यस्टरडे, समझ लगी। आई हैड रिटन बुक यस्टरडे, कल, वही बात है, कल मैं बुक लिख चुका था, कल मैं बुक लिख चुका था। समझ लगी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास्ट की बात होगी, वे पास्ट में कल मैं ये काम कर चुका था, मैंने काम निबेड़ दिया। ठीक है, अगर कोई हमारे साथ मान लो हमारे घर वाले आए, बेटा मैंने तुझे कहा था कि कल घर की सफाई करनी है, तूने अभी तक क्यों नहीं गई, तो आप कहोगे नो मॉम, मैं कल घर की सफाई कर चुका था, आज दोबारा गंद फिर पड़ गया। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, जो भी आपने बहाना मारना है वो तो आप एक्सपर्ट होते हो। ठीक है, आई हैड रिटन बुक यस्टरडे। इसके बाद बारी आती है पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है, हम जब भी कोई सेंटेंस करते हैं तो जो हमारी सेंस होती है बोलने की वो नेगेटिव होती है, या इंटेरोगेटिव होती है, या पॉजिटिव होती है। तीन सेंस ही होती है ना। जब हम किसी से बात करते हैं उसको भी हम साथ साथ सीखते हैं, तो आओ इसको भी हम सीखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस था आई हैव रिटन बुक यस्टरडे, तो ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव वे में। ठीक है, जहां पर हमने नो नहीं कहा, नॉट नहीं कहा, नेवर नहीं कहा, कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं कहा, मतलब कि हमने ना तो की ही नहीं, ना करनी तो सीखी नहीं। ठीक है, और अगर हमने ना करनी हो किसी को तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, देखिए कोरोना की रिपोर्ट है जो नेगेटिव अच्छी लगती है, और दुनिया में कुछ भी नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती। यहां पर हम देखते हैं आई हैड रिटन बुक यस्टरडे, और इसको हम लिखेंगे जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड, ये तो हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब है ना। तो आपको मैंने ये बताया हुआ है कि हमेशा ही जब नॉट यूज करना है तो आपके हेल्पिंग वर्ब से ही यूज होगा। ठीक है, डायरेक्टली यू कांट यूज योर हेल्पिंग वर्ब विद द वर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर हम यूज करेंगे आई हैड, इसके साथ लगा देंगे नॉट, आगे हमारा सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा आई हैड नॉट रिटन बुक यस्टरडे, कल मैं बुक नहीं लिख चुका था, मतलब कि लिखी नहीं गई। इसी बात को अब हमने बनाना है इंटेरोगेटिव, यहां पर लिख दें। ठीक है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, किसी से सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन करना है। इसी बात को जब हमने इंटेरोगेटिव में लिख रहा हो तो एक बात याद रखना, अगर तो आप अपना क्वेश्चन जो है उससे पॉजिटिव सेंस में पूछ रहे हो, जैसे क्या आप कल बुक लिख चुके थे, मतलब कि यहां पर हमने नॉट यूज किया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉजिटिव वाला है उसे उठाएंगे सारा सेंटेंस, इसमें से हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब उसे उठाना आगे लगा देना, और यहां पर लिख देना हैड आई रिटन बुक यस्टरडे, क्या मैं कल बुक लिख चुका था। अगर हमने ये हमारा जो इंटेरोगेटिव है इससे नेगेटिव सेंस में लिखना हो तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है, कोई चेंज नहीं करना ना, तो आपने अकेला आपका हेल्पिंग वर्ब उठाना है आगे लगा देना है, और इससे यहां पर वैसे लिख देना है हैड आई नॉट रिटन बुक यस्टरडे। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। अब एक बात याद रखनी स्टूडेंट्स, कभी हम एक ना गलती करते हैं, हम हैड के साथ नॉट भी कभी कभी उठा के इसके आगे लगा देते हैं, हैड नॉट आई रिटन बुक यस्टरडे, जो होता है वो हमारा टोटली गलत हो जाता है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आना चाहिए।
इसके बाद बात करते हैं WH फैमिली की। WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने वो जो होने होते हैं ना बिल्कुल फ्रंट पे लगाने होते हैं जहां पर हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने ये वर्ड उठाया हैड आई रिटन बुक यस्टरडे, ये था हमारा इंटरोगेटिव पॉजिटिव, है ना। क्या मैं कल बुक लिख चुका था? अगर देखो इसके आगे हमें लगाने WH फैमिली का कोई भी वर्ड और हमारी सेंस हो जाएगी चेंज। ठीक है, अगर यहां पर मैं लिखना था मैं कल बुक क्यों लिख चुका था, तो क्यों की इंग्लिश क्या है? वाई हैड आई रिटन बुक यस्टरडे। कल मैं बुक कैसे लिख चुका था? कैसे का मतलब क्या होता है? हाउ हैड आई रिटन। ठीक है, समझ लगी। ऐसे स्टूडेंट्स बार बार आप अपने जो WH फैमिली के वर्ड्स जो भी इसके साथ रिलेट करते हैं उसे लिखते जाओगे तो आपकी सेंस चेंज होती जाएगी। इसी तरह से आपका आज का जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। और हमारे आगे के टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हमारा रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करेंगे आपके लिए। सो इसलिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो हमारे चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्लियर कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट